शेख चिल्ली की नई नौकरी। पहले मालिक ने शेख चिल्ली को ठीक से काम न करने के कारण निकाल ही दिया तो शेख चिल्ली एक सेठ के यहाँ पहुँचा और हाथ जोड़कर सेठ जी से बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे खिदमत के लिए नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मगर तुमको मुझे एक इकरारनामा लिख कर देना होगा। अगर तुम उसके अनुसार काम ना करोगे या नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हारे नाक कान काट लिए जाएंगे। यदि हम तुम्हें नौकरी से अलग करने को कहेंगे तो तुम हमारे नाक कान काट लेना। सब काम इत्यादि लिखकर एक इकरारनामा तैयार किया गया तो दोनों उस पर अपने अपने हस्ताक्षर करके सो गए। सुबह उठते ही शेख चिल्ली ने सोचा कि रोज सर और दाढ़ी का काम बड़ा बेतुका है, मौका है, इसलिए उनकी सफाई ही करवा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने पानी में चूना पीस कर डाल दिया। उस पानी में जब सेठ जी ने दाढ़ी को और उनकी स्त्री ने बालों को धोया तो सब गिर गए। सेठ जी ने खफा होकर कहा, यह क्या? शेख चिल्ली बोला, इकरारनामे के खिलाफ तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सेठ जी की किताबों का बैग भी शेख चिल्ली रोज दफ्तर ले जाया करता था। एक दिन शेख चिल्ली ने वैसा ही दूसरा बैग बनाकर उसमें ईंटें भर दी और दूसरे दिन ले जाकर दफ्तर में रख दिया। जब सेठ जी ने बैग खोला तो हक्के बक्के रह गए और सबको हंसता देखकर बड़े शर्मिंदा हुए। अब सेठ जी समझ गए कि नौकर कुछ उस्ताद मिला है। शेख चिल्ली की अगली शर्त थी प्रतिदिन घोड़े को चरा कर लाने की। शर्त के अनुसार शेख चिल्ली घोड़े को लेकर चराने गए तो घोड़े को छोड़कर और चादर तानकर सो गए। रात होने पर घोड़े लेकर वापिस आए तो रास्ते में सौदागर बोला, क्यों भाई, घोड़ा बेचोगे? शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, हाँ साहब, बेचेंगे, मगर 50 रुपए लेंगे। सौदागर ने कहा, नहीं। तब शेख चिल्ली बोले, 40 ही दे देना, पर घोड़े की थोड़ी पूंछ काट लेने दो। शेख चिल्ली सौदागर से रुपया और थोड़ा सा पूंछ का टुकड़ा लेकर चल दिया और जाते ही चिल्लाने लगा, सेठ जी, घोड़े को चूहे अपने बिल में घसीट कर ले गए। सेठ जी आए तो उन्हें पूंछ दिखाकर कहने लगा, देखिए, घोड़े की खींचने पर उसकी पूंछ टूट कर रह गई। सेठ जी उसे नौकरी से अलग होने को कहते तो नाक कान कटवाने पड़ते थे, अतः चुप होकर रह गए बिल्कुल। शर्त में यह भी लिखा था कि शेख चिल्ली घर में जलाने को लकड़ी भी लाया करेगा। जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर आया तो उसने आते ही घर में रखकर आग लगा दी। सेठ जी उस समय मंदिर गए हुए थे। आने पर उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, तुमने हमारे घर में आग क्यों लगाई? अब हम तुमको नौकरी पर नहीं रखेंगे। शेख चिल्ली ने इकरारनामे की बात फिर कह दी। सेठ जी ने तंग आकर अपनी पत्नी से कहा, अब तो इससे नाक कान बचाना ही कठिन है, क्या किया जाए? पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ पीहर चली जाती हूँ, यह आप ही पीछे से भाग जाएगा। शेख चिल्ली ने यह सब बात सुन ली और रात को ही सेठ जी के ले जाने वाले बक्से में जा बैठा। सुबह होने से पहले ही सेठ जी और उनकी पत्नी बक्सा लेकर चल दिए। जब कुछ दूर चले गए तो सेठ जी बोले, कमबख्त से पीछा तो छूटा, अब वह नहीं आ सकेगा। ऐसा कहते हुए सेठ जी व उनकी पत्नी चले जाते थे तो बक्से में बैठे शेख चिल्ली को पेशाब आ गया तो उसने संदूक में ही कर दिया। जब पेशाब बहकर सेठ जी के मुंह पर आया तो सेठ जी ने समझा कि हलवा बनाकर हमने संदूक में रखा था, उसका घी बह रहा है। जब सेठ जी ने संदूक उतारकर जमीन पर रखा तो झट से संदूक में से शेख चिल्ली निकल आया और बोला, हुजूर के कदमों को तब तक नहीं छोड़ सकता
जब तक नाक कान ना काट लूं। सेठ जी ने कहा, क्यों? यह लो संदूक, इसे सिर पर रख के ले चलो। परंतु शेख चिल्ली ने इनकार कर दिया। लाचार सेठ जी अपने ही सिर पर संदूक रख कर चले। जब ससुराल 1 मील रह गई तो उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, जाओ ससुराल में कह दो सेठ जी आए हैं, वहाँ फलां जगह पर बैठे हैं, उन्हें ले आओ। शेख चिल्ली ने ससुराल जाकर कहा, सेठ जी बीमारी की हालत में हैं, कठिनता से आए हैं, उन्हें लिवा लाएं। रात को जब खाने का वक्त आया तो सेठ जी के आगे दाल रखी और शेख चिल्ली को अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिला। रात को सेठ जी को पाखाना लगा तो शेख चिल्ली बोला कि बाहर कहाँ जाएंगे, यहीं इसी हंडिया में कर दीजिए। सेठ जी ने वैसा ही किया। सुबह होने पर बोले, जाओ हंडिया फेंक आओ। परंतु शेख चिल्ली ने मना कर दिया। लाचार सेठ जी स्वयं हंडिया कपड़े में लपेटकर फेंकने चले। चौखट पर ठोकर लगी तो हंडिया छूटकर नीचे गिर गई। सबके बदन पर पाखाने की छींटें गईं और सब थू थू करते हुए भागे। अगली कहानी दोस्तों, शेख चिल्ली की बीमारी। एक दिन शेख चिल्ली बीमार हो गया। हकीम साहब रहते थे शहर में, शेख चिल्ली के गांव से 2 मील के फासले पर। जब शेख चिल्ली उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि यह 4 पुड़िया सौंफ के अर्क के साथ खाओ। शेख चिल्ली बोला, श्रीमान खाऊं क्या? हकीम साहब बोले, खिचड़ी। अब शेख चिल्ली, जिसने अभी तक खिचड़ी ना खाई थी, उस विचार से कि खिचड़ी शब्द भूल ना जाऊं, जबान से खिचड़ी खिचड़ी कहता हुआ घर को चला। लेकिन था गंवार ही, खिचड़ी शब्द भूल गया और खाचड़ी खाचड़ी अपने आप उसके मुंह से निकलने लगा। रास्ते में एक स्थान पर एक जाट अपने खेत की रक्षा कर रहा था। उसने जिस समय शेख चिल्ली को खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए सुना तो मार मार कर उसका भूसा बना दिया और कहने लगा, आप खाचड़ी ना कहना, दूर रहो समीप मत आओ। दूसरे दूर रहो समीप मत आओ कहना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर गया होगा कि वहाँ चिड़ी मार जाल बिछाए बैठे थे। उन्होंने भी खूब मरम्मत की और बोले कि अब तुम आते जाते और फंसते जाओ कहना। शेख चिल्ली ने आते जाओ और फंसते जाओ कहना आरंभ कर दिया। सामने से बहुत से चोर आ रहे थे। उन्होंने शेख चिल्ली के ये शब्द सुने तो मारे गुस्से के उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने शेख चिल्ली को इतना पीटा कि अधमरा कर छोड़ दिया। वहाँ से रिहाई हुई तो शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे खुदा, कोई सवारी भेज। इतने में पीछे से एक सवार आता हुआ दिखाई दिया और बोला, हे जानवर, मेरी घोड़ी की बछेड़ी कंधे पर उठा लो। शेख चिल्ली ने बछेड़ी कंधे पर उठा ली और बोला, वाह मेरे ईश्वर, इतने वर्ष खुदाई करते हो गए हैं और अभी नीचे ऊपर के अंतर का पता नहीं। मैंने घोड़ी मांगी थी नीचे को, आपने दे दी ऊपर को। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।